अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स। डबल साइंस एकेडमी ऑफिशियल में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्लियर कर लिया था और उसके अलावा आर्टिकल के टॉपिक को क्लियर कर लिया है। अब जो हम सीरीज लेके स्टार्ट होने लगे हैं ये एक टेंसेस की है, उसमें हम रोजाना सिर्फ एक टेंस को समझेंगे। ठीक है, उसमें जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट को समझेंगे, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस को समझेंगे, फिर परफेक्ट को समझेंगे एंड देन परफेक्ट कंटिन्यूअस को, फिर पास्ट एंड देन फ्यूचर। मैं एक ही लेक्चर के अंदर इन सभी को रिकॉर्ड भी करवा सकता हूं, आपको एक ही लेक्चर में सारे टेंसेस भी समझा सकता हूं। लेकिन क्योंकि हमारा जो टारगेट है वो पीपीएससी और सीएसएस और इंटर एग्जाम के लेवल्स तक को क्रैक करने का है, तो उसमें ज्यादा एक्सेप्शनल केसेस आते हैं, एरर्स आते हैं, जर्नल नहीं होता। तो इसीलिए हमने जो है वो एक वीडियो में सिर्फ एक टेंस को रखा है। तो क्योंकि ये खुद एक इटसेल्फ लेंथी टॉपिक बन जाएगा, तो हम एक ही टाइम में सारे कवर करवाएंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। रोजाना का एक होगा, लेकिन अच्छे से समझना है। ठीक है, उसके एरर्स को देखना है, कहां पे एरर्स आ रहे हैं, एक्सेप्शनल केसेस कहां पर हैं। उर्दू में आए तब मुझे कैसे पता चलेगा, इंग्लिश में ही आए तो कैसे पता चलेगा, करेक्शंस कैसे करनी है, और ठीक है या गलत है ये कैसे पता करना है। सो ये सारी चीजें जो है ना वो आज हम जो है वो डिटेल के साथ इन टेंसेस की सीरीज में समझेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। टेंस होता क्या है, या फिर सबसे पहले आपके मन में एक सवाल आना चाहिए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने टेंस को ऐड क्यों नहीं किया। तो बेटा पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपका टेंस एडिड ही है। आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब को डिस्कस किया है ना, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो वर्ब है, अब वर्ब ही तो 5 फॉर्म्स हैं आपके पास, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। तो ये सारी की सारी आपकी टेंसेस ही हैं। टेंस में और क्या चीज आती है, यही तो आता है कि फॉर्म्स ऑफ वर्ब जो हैं वो यूज हो रही होती हैं, मुख्तलिफ फॉर्म्स ऑफ वर्ब यूज हो रही होती है, तो आपकी टेंसेस ही में तो आ रहे होते हैं। सो पार्ट्स ऑफ स्पीच ही है बेसिकली ये। ठीक है, अब आते हैं टेंस को उर्दू में बेटा कहते हैं जमाना। और बेसिकली टेंस जो है ये बताता है टाइम को और विद देयर स्टेट। अब जमाने के लिहाज से तो सिर्फ 3 ही जमाने हैं। कौन से 3 जमाने हैं? पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। टेंस जो जमाने के लिहाज से 3 जो हैं बेसिक जमाने हमारे डिस्कस किए जाते हैं, दैट इज प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। 3 जमाने। पास्ट कहते हैं माजी को जो गुजर चुका है, प्रेजेंट कहते हैं हाल की घड़ी को, और फ्यूचर कहते हैं मुस्तकबिल को जो आने वाला है। ये हो गए इनके बेसिक 3 हमारे पास जमाने। ये जो जमाने होते हैं ये बेसिकली बताते हैं आपके टाइम को, लेकिन इनके अलावा इनकी फर्दर आगे जो है वो सब डिवीजन्स हैं, आगे 4 सब डिवीजन्स हैं, वो बताती हैं इसकी स्टेट को। टाइम को बताने के लिए कितने हैं जमाने? 3। और स्टेट को बताने के लिए इसकी फर्दर आगे डिवीजन्स की गई है। ठीक है, तो वो टोटल इस तरह 12 हो जाते हैं। वो कौन सी आगे डिवीजन्स की हैं? जैसे कि हर एक में इनडेफिनेट या सिंपल, या इसको सिंपल भी कहते हैं, सेम एज ये भी यहां पर भी इंडेफिनेट सिंपल आ जाएगा। फिर कंटिन्यूअस, फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट, और फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह प्रेजेंट में भी यही आएंगे एंड फ्यूचर में भी यही आएंगे। यानी आपके जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं जमाने को रिप्रेजेंट करने के लिए, टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए, चलें बेसिकली टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए आपके पास कितने टेंसेस हैं? 3। और स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए, स्टेट कहते हैं हालत को, यानी काम चल रहा है, हो चुका है, हो रहा है, तो ये जो चीजें हैं ये स्टेट को बताती हैं। क्या बताती हैं? स्टेट। तो स्टेट को बताने के लिए फर्दर उसकी 4 आगे डिवीजन्स की गई हैं। इस तरह हमारे टोटल टेंसेस कितने बन गए? 12। कितने बन गए? 12। हम 12 टेंसेस को कवर करेंगे, लेकिन रोजाना सिर्फ एक को कवर करेंगे, एक स्टेट को कवर करेंगे।
फिर नेक्स्ट स्टेट को कवर करेंगे, फिर नेक्स्ट स्टेट को। क्योंकि मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि हमने जो है वो एंटीस लेवल के एग्जाम तक को क्रैक करने के लिए समझना है, तो उस लेवल पे जाके समझनी है चीजें। इंट्री एग्जाम में बिल्कुल सिंपल चीजें नहीं आती होती, थोड़ा सा जो है वो एडवांस लेवल पे चीजें आती हैं, तो इसलिए उस लेवल पे जाके आपने जो है ना वो समझने की ट्राई करनी। ओके, सो यहां तक बात क्लियर होगी आप सबको कि हमारे पास जो है वो टेंसेस क्या होते हैं और इसमें एक्शन और स्टेट्स में क्या फर्क है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बेटा दूसरा नाम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहा जाता है, तो इसको जो है वो आप सिंपल प्रेजेंट टेंस के नाम से भी जाना जाता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस के नाम से भी जाना। क्योंकि हम बेसिक से शुरू करके एडवांस लेवल पे जाएंगे, तो मैं बिल्कुल बेसिक रूट से शुरू करूंगा। अगर आपको उर्दू के अंदर एक जुमला मिले तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, तो उर्दू में पहचान के लिए बेटा उसके आखिर में आता है ता है, ती है, ते। प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस की उर्दू में पहचान क्या है कि उसके आखिर में क्या आता है, ता है, ती है एंड ते है। ये उसके उर्दू में मेरा बेटा आखिर में आते हैं। जब अगर ये आ गया तो आपको फर्स्ट क्लिक हो जाना चाहिए कि ये टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, यानी हाल की घड़ी का टेंस है। अब हाल की घड़ी में ना एक चीज नोटिसेबल है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में याद रखना, बात ये एक ऐसा टेंस होता है जो कि आपको बता ही नहीं पाता कि बात कंप्लीट है या नहीं कंप्लीट, यानी ना कंप्लीटेशन को शो करता है ना इनकम्प्लीट को शो करता है। तो यानी कि दैट इज नॉट श्योर अबाउट कंप्लीटेशन एंड अनकम्प्लीट ऑफ द वर्क, या कोई भी काम जो चल रहा है उसको कंप्लीट होने की। इंग्लिश में कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे, अब लाइक उर्दू में मिल गया है आपको एक कोई भी जुमला, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, मैं कहता हूं मैं किताब पढ़ता हूं, ठीक है। तो ता है या यहां हूं भी आ सकता है, तो आपने ये परेशान नहीं होना। ओके, ता है, आपने आखिर वाला देखना है, ता है या ता हूं वगैरह आ जाए तो कभी कोई मसला नहीं। या ये कर लो वो किताब पढ़ता है, चले अभी आप कंफ्यूज ना होता, अभी वो किताब पढ़ता है, तो आखिर में ता है आ गया, तो यानी कि कौन सा टेंस हो गया, ये प्रेजेंट इन डेफिनेट का टेंस हो गया। अब इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए फार्मूला कैसे यूज करेंगे, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा वर्ब। वर्ब में हम एस या ईएस का ऐड करेंगे, किन के साथ करते हैं वो भी मैं आपको समझा देता हूं, प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट जो है वो ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो रिकॉर्ड करवा दी हुई है, जिसमें आपको सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट पे आपको बताया गया हुआ है। हमारे प्रोनाउन में इतनी दफा इसका यूज हुआ है, अगेन बता देता हूं। बाकी जो सब्जेक्ट होता है इसको कहते हैं काम करने वाला, वर्ब कहते हैं काम, आपका कोई भी फेल हो रहा है, काम हो रहा है, वो आपका वर्ब है। और ऑब्जेक्ट कहते हैं मफऊल को, जिस पर काम हो रहा है, ठीक है। अब मैं किताब पढ़ता हूं या वो किताब पढ़ता है, तो कौन किताब पढ़ रहा है, वो, तो वो हो जाएगा सब्जेक्ट। पढ़ना, मैंने आपको ये वर्ब में डिटेल्ड में समझाया हुआ है कि इसमें आखिर में नून अलिफ ना लग सकता है, तो पढ़ना ये हमारा वर्ब हो जाएगा। और क्या पढ़ा जा रहा है, किताब पढ़ी जा रही है, तो किताब आपकी क्या हो जाएगी, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो हमारे पास ये बनेगा ही रीड्स बुक, वो किताब पढ़ता है। अब यहां पर एक चीज यहां पे ऐड कर लो कि एस या एस किनके साथ लगेगा, बेटा सिंगुलर कोई भी चीज हो, सिंगुलर में कोई भी सिंगुलर नेम हो सकता है, उसके अलावा ही, शी, इट, इनके साथ बेटा हमेशा एस या एस लगेगा। और एस या एस किनके साथ नहीं लगेगा, प्लूरल चीजें, एक से ज्यादा चीजों के साथ, दे, आई, वी और यू, इनके साथ वर्ब में एस या एस ऐड नहीं होगा। अच्छा, एस या एस कौन सी वाली फॉर्म है वर्ब की, फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब है, फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब है।
जो कि सिंगुलर को बताती है। ये हमने ऑलरेडी वर्ब की फॉर्म्स में जो लेक्चर नंबर 3 रिकॉर्ड हुआ था वर्ब पे, उसमें हमने पार्टिसिपल को भी डिस्कस किया था, उसमें ये क्लियर किया था SEIS वाली फॉर्म जो होती है वो फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, जो कि हमारी सिंगुलर चीजों को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो यहाँ पे देख लो, सिंगुलर चीजों को रिप्रेजेंट करने के लिए आप क्या लगा रहे हो? SEIS। और प्लूरल चीजों को बताने के लिए आप SEIS का इजाफा नहीं कर रहे। तो ये फर्स्ट फॉर्म जो होती है वो प्लूरल चीजों को रिप्रेजेंट करती है, दैट इज बेसिकली, और जो फिफ्थ फॉर्म होती है वो बेसिकली सिंगुलर चीजों को रिप्रेजेंट करने के लिए बताई जाती है। सर लेकिन अगर किसके साथ हम लोग वैसे अगर वर्ड्स के साथ SEIS लगाए तो वो तो फिर प्लूरल में आ जाती है, लेकिन बुक है तो वो फिर सिंगुलर और बुक्स हो जाएगा। वो तो नाउन है ना, अगर नाउन के साथ SEIS लगाते हैं तो वो फिर प्लूरल बन जाता है, लेकिन वर्ब में अगर हम SEIS ऐड कर रहे हैं तो वो सिंगुलर बन जाता है। ये ऑपोजिट है। गुड, ये एक बात नोट कर लेना अपने ज़हनों में कि अगर हम नाउन के साथ SEIS ऐड करते हैं तो हम उसको प्लूरल बना देते हैं, जैसे बुक को बुक्स कर देते हैं, प्लूरल बना देते हैं। बट वर्ब की बिल्कुल 180 डिग्री पे बात है। वर्ब में अगर SEIS ऐड कर रहे हो इट्स मीन वो क्या बन रहा है? सिंगुलर बन रहा है। क्लियर हो गया ये बात? ओके, अब ये कॉमनली एक और क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पर, ये भी बेसिक्स, बिल्कुल बेसिक लेवल पे मैं पढ़ा रहा हूँ अभी, उसके बाद हम एडवांस पे आस्ते आस्ते जाएंगे ताकि यहाँ पर जितने भी छोटी लेवल के भी अगर बच्चे हैं ना तो उनको भी एक दफा क्लिक हो जाए बातें, फिर हम आगे चलेंगे एडवांस लेवल पे। कि सर SEIS किन के साथ लगता होता है? बेटा जिनके आखिर में अगर Y आ जाए ना, तो Y जिनके आखिर में आ जाए उनके साथ आपने एक जो भी Y आ रहा है उसको खत्म करके IES लगा देना है। जैसे कि एक मिसाल के तौर पर हम मोस्टली कहते हैं किराए, तो किराए का हम सिंगुलर बनाते हैं किराएज, ठीक है। तो जब अगर आखिर में Y आ रहा है तो उसको आपने खत्म करके IES कर देना है। अगर CH आ रहा है, SH आ रहा है, तो हमारे जिसके एंड पे CH, SH, SH, C और O आता है उनके साथ हम मोस्टली ES का ऐड करते हैं। ये मोस्टली स्टूडेंट को, क्योंकि जो बिल्कुल छोटे बच्चे उनको ज्यादा इशू आता है इनमें कि सर S कहाँ पे आता है, ES कहाँ पे आता है, तो इनके वर्ड्स के साथ जो है वो ES ऐड हो जाएगा। सो अब एक और हम लिखते हैं कोई भी यहाँ पर, तो आप लोगों ने मुझे जो है वो ये बताना है कि इसका की कैसे करेंगे। उर्दू में लिखते हैं, इंग्लिश में आपने कन्वर्ट करवा देना है। हम स्कूल जाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ठीक है, प्रेजेंट डेफिनेट है ना। अब इसको कन्वर्ट करवाओ, हम की इंग्लिश क्या होगी? हुई। अब हुई के बाद जाने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? गो। गो आएगा कि गोज आएगा? यहाँ पर देखो ऐसे ही ऐड होना है, नहीं होना, तो गोज नहीं गो ही आएगा। कौन से वाला? ये तो वर्ड है ना, जैसे कि वर्ड मीन के लाइक हम अक्सर ऐसे लिख लेते हैं कि टू, ठीक है, हाँ बॉक्स, वो तो नाउन के लिए है ना, नाउन के लिए बताया कि SEIS कहाँ लगा है। सो यहाँ पर देखें प्लूरल चीजों में आई, हुई, यू, दे, और प्लूरल चीजों के साथ SEIS का इजाफा नहीं होता। तो यहाँ पर हमारे पास हुई लग गया तो SEIS का इजाफा नहीं होगा। वी गो टू स्कूल, हम स्कूल जाते हैं। तो इस तरह जो है वो बेटा आप सिंपल जो है वो कन्वर्ट कर सकते हो। अच्छा, इसमें ना मोस्टली इशू एक क्वेश्चन स्टूडेंट का आता है कि सर हमें आता है वोकैब में। तो बेटा वोकैब जो है ना ये एक ऐसी बिल्ट इन चीज है तो वो आपको याद आहिस्ता आहिस्ता ही आएगी, ठीक है ना। आप रीड करते जाओगे, चीजें सीखते जाओगे। जैसे मोस्टली स्टूडेंट कहते हैं सर इसकी इंग्लिश फिर क्या बनेगी, उसकी इंग्लिश क्या बनेगी, तो वो फिर लर्न करने से आती है, उसका कोई दूसरा तीसरा फार्मूला नहीं। बाकी उसके लिए हम जो है मैं शीट बना दूंगा आप लोगों के लिए ताकि आपको आसानी हो जाए। जो ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं जब हम प्रैक्टिस करेंगे NTS की लेवल की, या आपके मैं प्रैक्टिस करवाने वाले MCQ दूंगा तो उसमें मैं आपको गाइड करूंगा। तो यहाँ पे क्लियर है आप सबको? नेक्स्ट चलते हैं अब हम नेगेटिव सेंटेंस। अब बेटा नेगेटिव कहते हैं जिसमें नहीं का यूज होता है, ना का यूज होता है, ठीक है। वो जैसे हमने कहा था वो स्कूल जाता है, तो मैं कहूँ वो स्कूल नहीं जाता है, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास याद रखना कि नेगेटिव में जो नहीं है प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू नॉट या डज नॉट का इस्तेमाल होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या यूज होगा? डू नॉट या डज नॉट। अब डू नॉट किन के साथ आएगा, डज नॉट किन के साथ आएगा? बेटा यही यहां पर जो हमने SEIS वाला रूल लिखा था इनके साथ आएगा डज नॉट, और जो ये वाले थे हमारे पास इनके साथ आएगा डू नॉट, ठीक है।
अब यहां पर हम इनका एक फार्मूला लिख लेते हैं। सब्जेक्ट के बाद आपके ये आएंगे डू या डज, डू डज नॉट प्लस वर्ब। अब जब आपने बेटा नेगेटिव में डू नॉट या डज नॉट यूज कर लेना है तो फिर आपने SEIS का इजाफा नहीं करना है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर SEIS का इजाफा नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, बस सिर्फ सिंपल वर्ब आएगा, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी यहाँ पर प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं उर्दू में, वो स्कूल नहीं जाता है, ठीक है। अब वो की इंग्लिश क्या होगी? ही। वो की इंग्लिश क्या होगी? ही। यहां पर सब्जेक्ट के तौर पे बेटा यूज हो रही है चीजें, तो सब्जेक्ट में हमारे पास वो ही हो जाएगा और जाने को इंग्लिश होती है गो, लेकिन उससे पहले नहीं आ गया, इट्स मीन ये नेगेटिव में चला गया, तो नेगेटिव में हम डू नॉट या डज नॉट यूज करेंगे। तो ही के साथ क्या आएगा? डज नॉट या डू नॉट? डज नॉट। ही डज नॉट। आगे गो के साथ कोई SEIS लगेगा? नहीं लगेगा। मैंने आपको बताया कि जब आपका नेगेटिव आ जाता है तो आपने फर्स्ट फॉर्म पे रहना है, SEIS पे इजाफा नहीं करना। ही डज नॉट गो टू स्कूल। ऐसे ही अगर मैं लिख दूं कि हम स्कूल नहीं जाते तो फिर हम लिखेंगे वी के साथ क्या आएगा आपका? डू नॉट गो टू स्कूल, ठीक है। मीन के जब हम नेगेटिव बनाते हैं तो उसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पे रहते हैं, लेकिन डू नॉट और डज नॉट का इजाफा करते हैं। डू नॉट किन के साथ ऐड करते हैं? डू नॉट करते हैं हम प्लूरल चीजों के साथ, और डज नॉट हम ऐड करते हैं सिंगुलर चीजों के साथ। यहां तक क्लियर हो गया? ये हमारा नेगेटिव हो गया। इसके बाद आता है हमारे पास नेगेटिव का मतलब होता है, ये इंट्रोगेटिव भी कहते हैं, सवालिया को कहते हैं, जिसमें सवाल पूछा जाए, ठीक है। तो सवाल पूछने में इसमें क्या होता है कि आपके जो हमने यहां पर डू और डज यूज किया है, डू या डज, ये स्टार्टिंग में आ जाएगा, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा वर्ब की रहेगी फर्स्ट फॉर्म। जो हमने सिंपल किया था उसमें वर्ब की फिफ्थ फॉर्म भी हो सकती थी, यानी SEIS, लेकिन नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में SEIS ऐड नहीं होंगे, प्लस ऑब्जेक्ट, और आखिर में क्वेश्चन मार्क। ये मस्ट है, क्वेश्चन मार्क मस्ट लगाना है बेटा, वरना नंबर आपके कट जाएंगे। तो क्वेश्चन मार्क आ गया। जैसे कि हम कह देते हैं, क्या वो स्कूल जाता है? तो आपका अब क्या होगा? डू। अब वो है ही के साथ क्या लगता है? डज। तो यहां पे आ जाएगा डज ही, आगे वर्ब गो टू स्कूल। समझ आई वर्ड आपका बेटा? सर यहाँ पर हम टू का क्यों यूज करते हैं? किसका? टू का, यानी कौन सा? हु? डज ही गो टू स्कूल। टू स्कूल क्यों यूज कर रहे हैं? टू क्यों आ रहे हैं? क्योंकि जब हमने इसको प्रेपोजिशंस में भी देखा था तो हमने बताया था कि हम एक फ्रेजल वर्ड्स हैं जिनमें हम टू का साथ ऐड करते ही करते हैं, ठीक है। तो ये वहां पर एक बिल्डिंग चीज थी, हमने ऑलरेडी इसको प्रेपोजिशन में डिस्कस कर लिया। उसके अलावा बेटा यहाँ पर आपके पास आ जाता है, अगर मैं कहता हूं इसको, क्या हम स्कूल नहीं जाते हैं, तो हम यहाँ पर सिर्फ कर देंगे वही, और वही के साथ क्या आएगा? टू वी गो टू स्कूल। इंट्रोगेटिव क्लियर हो गया, नेगेटिव क्लियर हो गया, सिंपल क्लियर हो गया, क्लियर है आप सबको? चले जी, अब थोड़ा सा चलते हैं एडवांस लेवल पे। जो उसके अलावा एक और बात यहाँ पे ऐड कर दूं बेटा, अगर आपके पास W फैमिली वाले आ रहे हैं, WH फैमिली वाले आ रहे हैं वर्ड, ठीक है, क्या, क्यों वगैरह, वो क्यों स्कूल नहीं जाता है, या इस तरह आ जाता है वर्ड, तो जो जितने भी WH फैमिली है, WH में आ जाता है हु, वाई, व्हेन, ठीक है, वेयर, व्हाट, तो ये सारे इस तरह के जो है वो WH फैमिली में आ जाते हैं। तो WH फैमिली में अगर कोई वर्ड आपको ऐड करना पड़ रहा है तो आपने सबसे पहले वो रखना है, फिर उसके बाद डू डज रखना है, फिर आपने सब्जेक्ट रखना है, फिर वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। तरतीब ये रखनी है, तरतीब चेंज नहीं करनी, ठीक है। अगर सिंपल है तो उसमें आपने एज सिंपल यूज करते जाना है, लेकिन अगर वो थोड़ा सा WH फैमिली के साथ आ गया है तो WH फैमिली को स्टार्टिंग में रख के फिर आपने नेक्स्ट मूव ऑन करना है। अब कुछ ना की फैक्टर्स है हमारे पास, की पॉइंट्स हैं। ये तो बड़ी जनरल बातें हो गई, अभी तक बिल्कुल बेसिक लेवल की बातें थी। अब की पॉइंट्स समझो जरा एडवांस लेवल के। बेटा आपके जितने भी हैबिचुअल वर्क हैं,
हैबिचुअल वर्क, वो सारे के सारे भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहेंगे। हैबिचुअल वर्क वो होता है जो कि आप रूटीन वाइज करते रहो, जैसे कि मिसाल के तौर पर मैं रोजाना वॉक पे जाता हूं, तो अब ये जो रोजाना है ये मेरी हैबिट को शो कर रहा है। तो आपके हैबिचुअल वर्क हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहेंगे, जो मर्जी हो जाए वो किस में रहेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहेंगे। जैसे कि आई गो टू वॉक डेली, ठीक है, आप इसको पास्ट या फ्यूचर में नहीं लिखोगे, क्योंकि जो ये डेली है इसने इसको इंश्योर कर दिया है कि ये एक हैबिचुअल वर्क है। तो हैबिचुअल वर्क आपने कभी भी किसी और टेंस में नहीं लेके जाना, प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखना है। क्लियर हो गया? जैसे अब आपको के साथ हम रोजाना क्लास लेने आते हैं, तो ये आपकी एक हैबिट डेवलप होगी, एक रूटीन डेवलप होगी। रूटीन और हैबिट हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहती है, ठीक है। अगर मैं यहां पर लिखता हूं, ये मुझे बताइएगा ठीक है कि गलत है। I always helped people, ठीक है गलत? ठीक है। ठीक है ये गलत है? गलत है। क्यों गलत है? ऑलवेज आ गया, अच्छा ऑलवेज आ गया, चलो। और अब बेटा देखो जरा यहाँ पर ईडी वाली फॉर्म नहीं आनी, हम प्रेजेंट इंडेफिनिट डिस्कस कर रहे हैं, एस लगाना है। अगर हमारे पास ये वाली चीज होगी तो फिर एस नहीं लगाना। अब ये चला गया था पास्ट में, नहीं यूज हो सकता। ऑलवेज ने कहा है कि हमेशा, यानी उसकी एक नेचर बता दी है कि वो हमेशा लोगों की मदद करता है। तो जो नेचर, एक ऐसी चीज जो कि डिवेल्प हैबिचुअल में आ जाए, रूटीन में आ जाए, वो हमेशा प्रेजेंट डेफिनेट में रहेगी। तो आई ऑलवेज हेल्प्स नहीं आ सकता, क्योंकि आई के साथ एस का इजाफा नहीं करते हम, तो इसलिए हेल्प रहेगा। आई ऑलवेज हेल्प पीपल। अब समझ आई बात? थोड़ी समझ आई। अब चलें और एक और लेते हैं। अच्छा, एक ये भी समझ लीजिएगा कि रूटीन में ये नहीं होता कि आप काम रोजाना करो। एक मिसाल के तौर पर मैं कहूं कि मैं हर हफ्ते में एक बार एतवार वाले दिन छुट्टी करता हूं, तो ये भी तो एक रूटीन है कि हर एक हफ्ते का साइकिल कंप्लीट होगा तो आज को छुट्टी होगी, हफ्ते का साइकिल कंप्लीट होगा एतवार की छुट्टी होगी, ठीक है। तो ये एक, इसमें लाइक सेल्डम का वर्ड भी आ सकता है, सेल्डम हो सकता है, ठीक है। और इस तरह के और भी वर्ड्स आ सकते हैं, एवरीबॉडी हो सकते हैं, एवरीवन हो सकता है, नोबॉडी हो सकता है। इस तरह के वर्ड्स जो है वो आपकी रूटीन को शो करते हैं, आपकी हैबिचुअल चीजों को शो करते हैं, एंड दे ऑलवेज कम एज अ प्रेजेंट इन डेफिनेट टेंस। एक पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। बेटा आपकी यूनिवर्सल ट्रुथ जितने भी है ना, यूनिवर्सल ट्रुथ, वो सारे के सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहेंगे। यूनिवर्सल ट्रुथ क्या है? सूरज मशरिक से निकलता है और मगरिब में गुरूब होता है, सच है? कभी सूरज इधर से निकला, इधर से निकला? नहीं, यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ भी आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहेंगे। आप हमेशा वो देखोगे, द सन राइजेस इन द ईस्ट, कभी भी आप ये नहीं कहोगे द सन राइज इन द ईस्ट या द सन राइजिंग इन ईस्ट, नहीं, ये हमेशा प्रेजेंट में रहेगा, क्योंकि यूनिवर्सल ट्रुथ जितने भी हैं वो सारे के सारे आपके प्रेजेंट डेफिनेट में रहेंगे। या फिर हम कहते हैं कि जो जमीन है वो सूरज के गिर्द घूम रही है, तो हम लिखते हैं द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। आप देखो जरा, अर्थ एक सिंगुलर है, सिंगुलर में हम ऐसे ही इसका इजाफा किया, क्योंकि बता रहा है कि हम किस में जा रहे हैं, प्रेजेंट डेफिनेट में जा रहे हैं। द सन, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। बातें क्लियर हो रही हैं? तो आपके जी हनी, हाँ बिल्कुल, जितनी भी चीजें यूनिवर्सल ट्रुथ में है वो सारी की सारी बेटा आपकी जो है वो हो जाएंगी इसके अंदर, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर चली जाएंगी। उसके बाद और की पॉइंट देखें, आपकी प्रोवर्ब्स या जनरल स्टेटमेंट, भी प्रोवर्ब्स हैं या जनरल स्टेटमेंट्स हैं, वो भी आपकी प्रेजेंट डेफिनेट में रहेंगी। अब प्रोवर्ब्स क्या होते हैं? प्रोवर्ब्स आपके होते हैं यानी कि मकूले, जिनको हमको मकूले कहते हैं कॉमनली, ये सारे के सारे, जैसे कि हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती, ये मकूला है ना हमारा। प्रोवर्ब्स है, तो भाई कोई हाँ हूं तो बोलो, सुती उठ गया है,
ऐसे ही बोल रहे हो जैसे पता नहीं क्या सीख रहे हो। कभी सुना नहीं होगा, खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। सुनिए ना ये लाइन, ये जो नोरेटिव लाइंस हैं, जो मोरल्स हैं, इनको मोरल्स भी कहा जाता है। आपके हमेशा ये मोरल्स जो हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहेंगे, ठीक है। आपने अक्सर देखो हम कहते हैं गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देम सेल्फ। अब यहां पे हेल्प्स यूज कर रहे हो आप, खुदा है कि हेल्प्स कर रहे हो, तो ऐसी ये हम किस में इजाफा करते हैं? आप क्लियर हो पॉइंट कि यानी आपकी जितनी भी मोरल्स लाइंस हैं, नोरेटिव्स हैं, वो सारे के सारे मोरल्स लाइन, जनरल स्टेटमेंट या प्रोवर्ब्स हैं, वो भी आपके हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही रहेंगे, प्रेजेंट टेंस में ही रहेंगे। क्लियर हो गया ये पॉइंट? उसके अलावा बेटा आपके नेक्स्ट आता है हैबिट्स होगी, यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया, जनरल स्टेटमेंट्स एंड उसके अलावा एक और चीज यहां पे ऐड करेंगे बेटा, सिर्फ ये न्यूज के लिए है। न्यूज के लिए, न्यूज आपकी जितनी न्यूज होती हैं, न्यूज की हेडलाइंस अगर आप देखो वो भी प्रेजेंट में लिखी जाती हैं और मोस्टली प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखी जाती है। जैसे कि एक मिसाल के तौर पर मैं अभी आपको बताता हूं कैसे। मिसाल के तौर पर आपने देखा होगा कि कल कोई मैच हुआ, ठीक है, और पाकिस्तान जीता, लेकिन अगर आप न्यूज की हेडलाइन में देखोगे ना तो लिखा होगा पाकिस्तान विन्स। SCIS का इजाफा हो गया, इट्स मीन ये किसमें चला गया? प्रेजेंट। यानी एक बात ना अपने जहन में ना, एक छोटी सी बात ना बिठा लो कि अगर आपके वर्ब के साथ SCIS लग रहा है तो फिर वो प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगर वर्ब के साथ SCIS नहीं लग रहा तो देखो सब्जेक्ट प्लूरल तो नहीं है, अगर प्लूरल है तब भी वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में चला जाए। तो अगर देखो मैच तो रात को हुआ था, गुजर गया, अखबार सुबह को आ रही है, लेकिन क्यों फिर भी प्रेजेंट डेफिनेट। ये एक रूल है कि आप सिर्फ हेडलाइन अंदर अगर आप देखोगे ना तो वो यही लिखा होगा कि बाबर आजम ने इतना स्कोर मारा था, नहीं पास में चली जाए, लेकिन जो हेडलाइंस होती हैं वो हमेशा किस में रखी जाती हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। क्लियर हो गया ये भी पॉइंट? उसके अलावा और देखिए कहां कहां हमारे पास एक्सेप्शनल केस आते हैं। और बेटा अगर कोई एक फॉर्मल पर्सन कोई फॉर्मल काम करे, फॉर्मल वर्क करे, फॉर्मल पर्सन कौन सा होता है? हम सब जो है ना मोस्टली कॉमनली जो एक आम पर्सन है, अब मुझे ज्यादा आप लोग जानते हो या एक दो गली में जानते हैं, पूरी दुनिया तो नहीं ना जानती, तो हम हो जाएंगे फॉर्मल पर्सन, इनफॉर्मल। और फॉर्मल वो है जिनको मतलब कि हमारे पाकिस्तान लेवल पे लोग जानते हैं, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, हमारे प्राइम मिनिस्टर हो गए, हमारे प्रेसिडेंट हो गए, सो वो हो जाएंगे हमारे पास फॉर्मल्स। अब फॉर्मल्स पर्सन जब कोई काम करता है तो वो चाहे फ्यूचर में होने वाला काम है, लेकिन वो प्रेजेंट की ही सीखे में डिस्कस किया जाता है। जैसे कि एक मिसाल के तौर पर आपको अभी समझाता हूं, हम कहेंगे कि जो है नवाज शरीफ, एक एग्जाम्पल के, नवाज शरीफ ने जो है वो ट्रिप करना है, ट्रैवल करना है सऊदीया की तरफ या चाइना की तरफ अगले 2 दिनों में, ठीक है। तो हम लिखेंगे नवाज शरीफ ट्रेवल्स टूवर्ड द चाइना, टूवर्ड द चाइना। तो अब यहां पर देखो, यहां पर हमने ट्रेवल्स ऐड किया है। अब ये है तो फ्यूचर की बात, करनी तो 2 दिनों बाद है उसने ट्रिप। याद रखना जब कोई फॉर्मल पर्सन, फॉर्मल, अब ये नवाज शरीफ एक फॉर्मल पर्सन है। फॉर्मल पर्सन कहते हैं खास बंदे को जो कि एक लेवल पे अपनी हाइप क्रिएट किए हुए होता है, ठीक है, एक अच्छे लेवल पे इसकी हाइप हो, दुनिया उसको जानती हो, तो वो फॉर्मल पर्सन होता है। तो फॉर्मल पर्सन जब भी कोई काम करता है तो अगर वो नियर फ्यूचर में भी करना है तो अभी भी अगर वो अभी डिस्कस हो रहा है, नियर फ्यूचर में होना है काम, तो हम उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताएंगे। हाँ, वो प्लान की है तो उसी के मुताबिक ही होना है। ये इसमें ये भी चीज आ सकती है कि प्लान्ड चीज जो होगी वो भी हम प्रेजेंट में बताएंगे, लेकिन किन के लिए? फॉर्मल्स के लिए। हमारे लिए नहीं होगा, हमारा काम फ्यूचर में ही रहेगा, ठीक है। सो ये एक चीज जो है वो थी एक्स्ट्रा जो कि आप लोगों को बतानी थी ऑफिशियल बात। इसके अलावा हमारे पास एक बात यहां पर ना और ऐड कर लो, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस को ना परमानेंट सेंटेंस भी कहा जाता है, परमानेंट टेंस,
ये एक बात और ऐड इसमें कर लीजिएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस को परमानेंट टेंस भी कहा जाता है। परमानेंट टेंस पता है क्या होता है? ऐसा काम, मैंने आपको पहले बताया कि जो कि काम होना ही होना है। अगर मैं मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं कि आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट है यानी कि ये एक हैबिचुअल वर्क में चला गया कि होना ही होना है ये काम। मैं मतलब कि ऐसा नहीं है कि मैं कोई आज रिप्लेसमेंट पे आया हूं या फिर मैं कुछ दिन पढ़ाऊंगा, मैं इंग्लिश कंटिन्यूसली पढ़ाऊंगा, तो इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएगा। ये अब ये कैसे क्वेश्चन आता है? ये मोस्टली ये क्वेश्चन आता है कि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्वेश्चन दिया जाता है, एमसीक्यू दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि ये बताएं कि क्या ये हैबिचुअल वर्क में आता है, या फिर आपको एक टेंस दिया जाता है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं आई टीच इंग्लिश, आई एम टीचिंग इंग्लिश। कौन सा ठीक है? दोनों ठीक है, दोनों ठीक है, लेकिन फर्क क्या है? ये फर्क समझिएगा। फर्क ये है, मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ, शायद आपको नजर ना आ रहा हो कैमरे में। ये बस लास्ट पॉइंट है, ये समझ। आई टीच इंग्लिश, आई एम टीचिंग इंग्लिश। ठीक है, ये कंटिन्यूस में है, ये प्रेजेंट डेफिनेट। कंटिन्यूस का हम कल डिस्कस करेंगे, लेकिन दोनों ठीक है। लेकिन दोनों में फर्क क्या है ये समझ लो जरा। फर्क बेटा ये है कि ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है ये बताता है कि मैं टीचर हूं इंग्लिश का, मुसलसल पढ़ा रहा हूं, यानी मेरी इंग्लिश एक परमानेंट बुक है। मैंने अभी आपको एक लाइन बताई थी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट परमानेंट टेंस है, कि मैं इंग्लिश का परमानेंट टीचर हूं। लेकिन इसमें ये है कि शायद अभी आया हूं पढ़ाने के लिए, कल नहीं आऊं, या मैं मैथमेटिक्स का टीचर हूं और पढ़ाने में इंग्लिश आज के लिए आया हूं रिप्लेसमेंट लेक्चर के तौर पे। समझ आ रही बात? तो यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो लाइंस होती हैं वो परमानेंट लाइंस होती हैं, वो परमानेंट है। क्लियर हो गया? सो आज का हमारा लेक्चर यहीं पे कंक्लूड होता है। हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट को डिटेल में देखा, एक दफा मैं समराइज कर रहा हूं। उर्दू में पहचान है, ता है, ती है, दे है वगैरह आता है, सब्जेक्ट वर्ब, वर्ब के साथ SEIS प्लस ऑब्जेक्ट, फिफ्थ फॉर्म लगेगी। लेकिन किन के साथ? सिंगुलर्स के साथ, ही, शी, इट, और सिंगुलर्स के साथ। प्लूरल के साथ हम ऐसे ये इसका इजाफा नहीं करेंगे, आई, यू नहीं करेंगे। एक्सेप्शनल केस में हमने डिस्कस किया ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ जितने भी हैं वो भी हमारे प्रेजेंट डेफिनेट में आएंगे। स्टेटमेंट्स जितनी भी हैं, प्रोवर्ब्स जितने हैं वो भी हमारे प्रेजेंट डेफिनेट में आएंगे। उसके अलावा न्यूज की हेडलाइंस भी हमेशा आएंगे, और फॉर्मल पर्सन फॉर्मल वर्क कर रहा हो और फ्यूचर का वर्क हो तो वो भी हम प्रेजेंट में डिस्कस कर सकते हैं। आई होप सो आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा नया सीखने को मिला होगा। प्रैक्टिसिंग करो, बहुत सारे MCQ सॉल्व करो ताकि आपको ग्रिप हो सके और अपने लिए, अपने आने वाले कल के लिए अच्छे से सीखो। एंड इफ अगर कुछ भी लर्न करने को एक्स्ट्रा मिला हो, देन लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड इवन सब्सक्राइब दिस चैनल नाउ। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।